नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं आज के दैनिक समसामयिकी को लेके। ठीक है, इसमें 14 और 15 तारीख को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, जब आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की भूमिका होती है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से, वो यूपी स्पेशल से स्टार्टिंग है। ठीक, देखते हैं यूपी स्पेशल में क्या हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक वन्यजीव क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष व्याख्यान चर्चा में रहा? तो ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में इसके दलदली व वानिकी संरक्षण पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगस्त, ठीक है, अगस्त 2026 के मध्य में यूपी की राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ ए आरओ के लिए किस सरकारी पहल का मुख्य धारा में किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश आरंभ, देखिए उत्तर प्रदेश आरंभ और अभ्युदय लाइफ फाउंडेशन योजना। ठीक है, यह राज्य के युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु एक नया डिजिटल रोड मैप प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यानी कि जो है यूपी की राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पीसीएस है, आरओ है, ठीक है, मतलब इसके लिए सरकारी पहल का मुख्य धारा में शामिल किया गया है। परीक्षाओं के लिए किस सरकारी पहल को मुख्य धारा में शामिल किया? तो सरकारी पहल शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, आरंभ और अभ्युदय, ठीक है, लाइफ फाउंडेशन योजना को। ठीक है, यह राज्य के युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु एक नया डिजिटल रोड मैप प्रदान करता है। ठीक है, अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय यानी यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खासकर यूपी पीसीएस, ठीक है, तो उसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, उनको इसमें लिया जाता है जिससे कि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग करके उनको मुख्य धारा में यानी एग्ज़ाम की मुख्य धारा में लाया जा सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, लखनऊ दिल्ली रूट पर चल रही देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किस वजह से अगस्त 2026 के मध्य खबरों में था? बताइए किस वजह से था खबरों में? यह ट्रेन पूरी तरह, ठीक है, यह ट्रेन पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से ब्रांड नाम वाली ट्रेन बनने जा रही है, जिसके तहत इस पर विशेष कॉरपोरेट ब्रांडिंग की अनुमति दी गई है। यानी अगर वो चर्चा में रहा है तो वो इसलिए रहा है कि ये जो ट्रेन है ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल रूप से ब्रांड नाम वाली ट्रेन बनने जा रही है, और इसके तहत क्या होगा, ये मतलब ये एक विशेष कॉरपोरेट ब्रांडिंग की अनुमति दी गई है। ठीक है, जो भी कॉरपोरेट क्षेत्र से ब्रांडिंग है वो इसके माध्यम से, ठीक है, इससे मतलब तेजस एक्सप्रेस के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी में क्या है। ठीक है, देखिए नेशनल करंट अफेयर्स में क्या है आज का। 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, किस मुख्य विजन पर जोर दिया? ठीक है, देखिए 80वें स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, 80 नंबर का स्वतंत्रता दिवस है, 79 जो है हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 80 में पहुंच चुके हैं। लाल किला पर पहली बार 100% क्या किया उन्होंने? 100% मेड इन इंडिया, स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मदद से, ठीक है, से सलामी दी। ठीक है, उसकी मदद से सलामी दी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 को गति देने के लिए शक्ति की सप्तधारा यानी 7 स्तंभ, विनिर्माण, कृषि, तकनीक, बुनियादी ढांचा, रक्षा, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर की घोषणा की।
ठीक है। तो देखते हैं 7 स्तंभ क्या है, इस तरीके से ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, एग्जाम्स में कि जो 80 नंबर स्वतंत्रता दिवस जो भी लाल किला के प्राचीर से, बताइए उन्होंने क्या कहते हैं। एक चीज़ ये भी बताइए आप लोग कि मोदी जी ने, ठीक है, कितनी बार लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराया, ठीक है, 11, 12, 13 कि 14, बताइए कि आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 7 स्तंभ देख लेते हैं। विनिर्माण, कृषि, तकनीक, बुनियादी ढांचा, रक्षा, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर की घोषणा की, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की आधिकारिक थीम, यानी थीम क्या रखी गई थी। तो क्या रखी गई थी, तो ध्यान दीजिएगा 150 वर्ष, ठीक है, ऑफ वंदे मातरम के 150 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो कि पूरे देश में मनाया भी जा रहा है, ठीक है। और युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047, यानी विकसित भारत के लिए युवा शक्ति, ठीक है, विकसित भारत के लिए युवा शक्ति, ठीक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। एक तो ये देखने को मिल जाएगा शक्ति की सप्तधारा, इसमें सातों में से कोई एक पूछ सकता है, और दूसरा ऐसा पूछ सकता है इसमें कौन सा नहीं है, और दूसरा ये हो सकता है कि 150वें वर्ष, यानी वंदे मातरम 150 वर्ष, ठीक है, पूरे हुए हैं, और युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047, ठीक है, यानी विकसित भारत के लिए युवा शक्ति। अब इसमें से कुछ भी कोई भी पॉइंट जोड़ के पूछ सकता है, आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को 10, ठीक है, हजार एनवीडिया, ठीक है, यानी एनवीडिया V300 GPU क्षमता वाली भारत के सबसे बड़ी सिंगल क्लस्टर AI बुनियादी ढांचा सुविधा बनाने का मेगा ऑर्डर मिला है, बताइए किसको मिला है। मतलब तो जो लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी है, ठीक है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसने जो एनवीडिया V300 GPU क्षमता वाली भारत के सबसे बड़ी सिंगल क्लस्टर AI बुनियादी ढांचा सुविधा बनाने का मेगा ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो LNT को याद रखिएगा, लॉर्सन एंड टोब्रो को याद रखिएगा, ठीक है। हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए संसद द्वारा अगस्त 2026 में पारित हुआ है, ठीक है, नाम परिवर्तन विधेयक के तहत किस राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। हालांकि चर्चा बहुत दिन से होती रही है, लेकिन अब जाके जो अगस्त में आधिकारिक रूप से इसको चेंज कर दिया गया। तो केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया, ठीक है। इसके लिए भी एक विधेयक लाना पड़ता है, किसी का भी नाम में चेंजेस करना है तो उसके लिए भी विधेयक लाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जो है संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट आप इसको देख लेते हैं। क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने इसे साधारण बहुमत से मंजूरी दी। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसे एक कथन कारण भी बना के पूछ सकता है या कोट पूछ सकता है, ठीक है, कि अगस्त 2026 में नाम परिवर्तन विधेयक के तहत राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया, उसका नाम केरल से केरलम कर दिया गया, ऐसा भी कोई एक पॉइंट बना सकता है। दूसरा ये बना सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसको किया गया है। तीसरा पॉइंट ये बना सकता है कि ये विशेष बहुमत से या अनुच्छेद 359 के तहत संविधान संशोधन किया गया है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये संविधान संशोधन नहीं है, 359 के तहत नहीं किया गया है, साधारण बहुमत से किया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगस्त 2026 के मध्य, ध्यान रखिएगा, अगस्त 2026 के मध्य नीति आयोग ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कितने प्रमुख उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, बताइए। तो इस तरीके से ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, 10, 11, 12, 9 इस तरीके से जब फैक्चुअल ऑप्शन दे देता है और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है तो बड़ा टफ हो जाता है उसका आंसर देना, क्योंकि वहाँ पर उतना याद नहीं रहता। अगर आप आज ही से प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये 12 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें देख लीजिए मुख्य रूप से कौन है, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, टेलीकॉम और सोलर PV शामिल है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की नई आत्मकथा का विमोचन 14 अगस्त को किया था, ठीक है, बताइए। पहले चीज़ तो ये पूछेगा कि, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति, पूर्व जो राष्ट्रपति का नाम क्या है,
रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, की आत्मकथा पूछेगा, क्या है, ट्रम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा चीज़ ये पूछ सकता है कि इसका विमोचन किसने किया, इस आत्मकथा का, तो मोदी जी ने किया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, या कुछ इस तरीके से, ठीक है, कूट बना के भी पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, विश्व हाथी दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य जीव नायकों को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, देखिए आप लोग को पता होगा, ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, गज गौरव पुरस्कार 2026, गज गौरव पुरस्कार 2026 दिया गया। यह विशाखापट्टनम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस एआई अनुवादक, ठीक है, एआई अनुवादक ट्रांसलेटर ने लाल किले से पीएम मोदी के भाषण को देश के 22 भाषाओं में लाइव अनुमति प्रदान किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी आधिकारिक भाषा है, संविधान में दिया गया है 22 भाषा, उसी की बात कर रहा है, लाइव अनुवादित किया। ठीक है, तो अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर जब 22 भाषाओं में, ठीक है, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनकी भाषण का, ठीक है, अगर प्रमोशन होता है, उनकी भाषण का प्रकाशन होता है, ठीक है, तो इससे होता है क्या है कि 22 भाषाओं में, ठीक है, में ये लोग जन जन तक पहुँचेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, हो सकता है कि जो हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हों, ठीक है, बहुत कम जानते हो, उनको बहुत कम समझ में आता हो। ठीक है, बहुत से ऐसे आदिवासी क्षेत्र, संथाली क्षेत्र है, संथाली ले लीजिए, कोंकण क्षेत्र है, भाषा है, तो इस तरीके से ऐसे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चूँकि कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, आखिर लाल किला के प्राचीर से वह कौन सा उद्घाटन करता है, वो कौन सी बातें करता है, वो क्या बोलता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे, अपनी भाषा में जानेंगे, और अपनी भाषा में वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इस तरीके से किया गया है 22 भाषाओं में। तो उसका नाम क्या है उस एआई का, ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषिनी एआई भी कहते हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषिनी भी कहिए, भाषिनी एआई कहिए, ये भारत सरकार की है। ठीक है, ये अनुवादक है, एआई अनुवादक के रूप में अनुवाद जो करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है इस तरह पे कुछ, ठीक है, इस बीच में क्या हुआ है 2 दिन के अंदर। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, किन अमेरिकी राज्यों ने आधिकारिक रूप से 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट डे घोषित किया। ठीक है, तो किसने किया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। ठीक है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। ठीक है, ये मतलब राज्य अमेरिका में टोटल कितने, 51 राज्य हैं। ठीक है, टोटल 51 राज्य हैं, तो उसमें से 2, ठीक है, न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट जो कहते हैं, न्यूयॉर्क राज्य है, ठीक है, अमेरिका का, और न्यू जर्सी, आप याद भी रख सकते हो, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, ठीक है, डबल एन कर दीजिए। ठीक है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, वहाँ के गवर्नरों ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने हेतु आधिकारिक घोषणा की है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये भारतीय समुदायों को खुश करने के लिए, या भारतीय समुदायों के साथ कनेक्ट होने के लिए, इस तरीके से जो है अक्सर आप देखोगे कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी अमेरिका में, कभी ब्रिटेन में, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये एक अच्छा पहल है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ऐसा किया गया है। हालांकि अमेरिका के साथ में इंडिया के संबंध, ठीक है, काफ़ी तल्खी में रहा है, फिर भी इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो एक अच्छा संकेत होता है संबंधों को सुधरने का। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना और देखिए भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच कौन सा द्विपक्षीय हवाई अभ्यास हुआ है। ठीक है, बताइए कौन सा हुआ है, कौन सा हुआ बताइए। ठीक है, तो उदार शक्ति 2026 हुआ है, यानी एक्सरसाइज उदार शक्ति 2026 हुआ है। इसमें भारत की ओर से राफेल और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने भाग लिया। ठीक है, ठीक है, सी ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ लेगा राफेल, ठीक है, राफेल और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने भाग लिया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बताइएगा इसको, ये कहाँ पे हुआ है, दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बताइए क्या मलेशिया में हुआ कि भारत में हुआ। ठीक है,
आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, इसका जवाब दीजिए कहाँ पे हुआ, ठीक है। अगर आपको सामने नहीं आता है तो आप कहीं सर्च करके बताइए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता सर्च करके बताइए, कमेंट करके बताइए, इससे थोड़ा सा एक्टिवनेस बनी रहेगी, तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड में स्थित किस विशाल हिमनद जो ग्लेशियर में 76.4 वर्ग किलोमीटर का विशाल आइस लैंड टूट कर अलग हो गया? बताइए, 76.4 यानी 76.4 वर्ग किलोमीटर का विशाल आइलैंड टूट कर अलग हो गया। तो इस तरीके से छिपा हुआ क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा कहाँ से पूछ लिया है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो पक्का है कि आपके जो क्वेश्चन सही होंगे। पेटर जो है मैन ग्लेशियर, ठीक है, क्या नाम है? पेटरमैन ग्लेशियर, पेटरमैन 2-3-4 बार आप लोग उसको बोल कर ठीक है याद करने की कोशिश कीजिए। पेटरमैन ग्लेशियर, ठीक है। यह वर्ष 2020 के बाद से आर्कटिक क्षेत्र, पॉइंट नोट कीजिएगा इस चीज़ को, आर्कटिक क्षेत्र की सबसे, क्योंकि उत्तरी पश्चिम ग्रीनलैंड है, ये आर्कटिक क्षेत्र में भी ग्रीनलैंड है। कौन सा? उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। इस तरीके से देखिए, आर्कटिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बर्फ विखंडन घटनाओं में से एक है, ठीक है, ठीक है, ना कि जो है के बाद से सबसे बड़ा है, उसके बाद से घटनाओं में से एक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेटरमैन ग्लेशियर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगस्त 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की किस पूर्वी अफ्रीकी देश, ध्यान रखिएगा, पूर्वी अफ्रीकी देश कह रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो ये पूर्वी अफ्रीकी देश की बात कर रहा है, के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे उस देश ने भारत की स्थायी यूएनएससी सदस्यता का समर्थन किया, ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है उसका जो समर्थन किया, ठीक है। द्विपक्षीय वार्ता किया, द्विपक्षीय वार्ता की बात की जा रही है, तो उन्होंने केन्या के साथ में किया, ठीक है। इसके साथ ही केन्या ने अपनी संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने पर भी सहमति जताई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक जो खेल जगत का क्वेश्चन है, देखिए खेल जगत का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2026 के मध्य आयोजित अंडर 23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कई बार ऐसा पूछ लेता है, तलवारबाजी दिया, ध्यान रखिए तलवारबाजी, ठीक है, यहाँ फेंसिंग लिखा है, तो आप फेंसिंग भी याद रखिएगा, फेंसिंग भी याद रखिएगा, नहीं फंस जाएंगे, ठीक है। चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 17 जीता, कुल 17 जीता है, जिसमें पहले दिन 4, फिर 4 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है। कुल 17 पदक जीता है, ठीक है, कुल 17 पदक, ठीक है, जिसमें पहले दिन ही 4 स्वर्ण, 4 रजत, ठीक है, 4 4 8 8 9 17 शामिल है, नहीं पहले ही दिन 4 स्वर्ण, ठीक है, जीता, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ ग्लासगो में, उसमें भारत ने कितने पदक जीते, कितने स्वर्ण, कितने कांस्य, कितने सिल्वर, और ये भी बताइएगा अगला 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ पे होगा। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, भारत में होगा, लेकिन भारत में किस शहर में होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट जगत में अगस्त 2026 में इतिहास रचते हुए कौन सा देश विश्व में 600 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया? बताइए। श्रीलंका। भारत, यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला में हासिल की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत यह मुकाम छूने वाला तीसरा देश बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पहला चीज़ तो इंग्लैंड ऐसा कर चुका है, और सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड है इंडिया, ठीक है। और इंडिया ने जो किया है वो श्रीलंका के विरुद्ध किया है, 600 नंबर के टेस्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने आज 2 से 3 दिन के अंदर जो भी करंट अफेयर्स
ठीक है, हम लोगों के सामने आया, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। जो कुछ छूट गया है वो अगले दिन फिर कवर किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट खासकर देख लीजिए, यूपी पीसीएस में तकरीबन 27-28 से लेकर 32 क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसे पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कई बार 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक की भी इस तरीके 7 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, टीजीटी है, पीजीटी है, ठीक है, और अब हायर में हर जगह जो जहाँ पे जीएस का पार्ट जोड़ दिया गया है वहाँ पे करंट अफेयर्स की भी भूमिका लगातार, ठीक है, बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कई एग्ज़ाम्स में, यहाँ यूपीएससी वगैरह में देख लीजिए, कई बार होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप स्टैटिक जीके के साथ में जोड़ के इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप पढ़ते रहिए, अपना जीके स्टैटिक्स पार्ट्स को पढ़ते रहिए, लेकिन करंट अफेयर्स को इस तरीके से कुछ टाइम निकाल के आप सॉल्व करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में, ठीक है, थोड़ा ज़रूर इजाफा होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा टाइम दिया हमारे साथ में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हों, ज्ञान मंथन पाठशाला को। ठीक है, लाइक शेयर कर लीजिए, आप जुड़े रहिए। ठीक है, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा यहाँ से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।